हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस आ रही है। ओके, वेलकम एवरीवन। 2 मिनट और देख लेते हैं और लोग ज्वाइन करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम्म, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को? ओके, अभी मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, जो भी आपका क्वेरी रहेगा, जो भी समस्या रहेगी, हम एंड में सबसे बात करेंगे, इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है? अभी मैं क्लास की तरफ ध्यान देती हूँ और स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? ओके, तो दिस इज द 5 डे फ्री टैरो फाउंडेशन क्लास। ये टैरो की फाउंडेशन क्लास है। मतलब अगर आपने इतना भी सीख लिया तो आप टैरो काफी हद तक सीख जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं एक टैरो रीडर नहीं हूँ, ठीक है? इतना सीखने के बाद भी, और मोस्टली टैरो रीडर्स को इतना ही आता है, ठीक है? तो यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री। आप इस 5 डे को डेडिकेशन से अगर सीखेंगे तो इसमें भी आप बहुत कुछ पालेंगे। और फ्री में फिर इंटरनेट पे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तब भी आप अपने आप को टैरो रीडर बोल सकते हैं, और वो नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्स एस्ट्रो टैरो। तो जो लोग तो डायरेक्टली मेरे चैनल से आए हैं तो उनको तो पता ही होगा, और जो लोग मेरे गुरु भाई लोग हैं, जो मेरे और बैचेस से आए हैं, तो उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम स्वाति है, ठीक है? दिस इज समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम स्वाति अरोड़ा है। मैं टैरो रीडर हूँ पिछले 5 सालों से। 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, 5 साल प्लस का ही है, ठीक है? 4 साढ़े 4 साल तो मेरे शायद मेरे चैनल को ही हो गए हैं। और मैं अपनी इंसाइट से, टैरो रीडिंग की इंसाइट से या स्पिरिचुअल जर्नी की इंसाइट से 2,000 लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ। इतनी रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ। 30,000 यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब पे मेरे 30,000 सब्सक्राइबर हैं। और अभी भी मैं बहुत एक्टिव हूँ वहाँ पर। बीच में थोड़ा सा टाइम लैग हो गया था, बट अभी भी मैं एक्टिव हूँ उस चैनल पे। तो आप अगर वो वीडियोस भी इंजॉय करना चाहते हैं तो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना? ओके, आई एम ऑल्सो अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर। ये थोड़ा सा मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन है कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एंड आई चिंग रीडर हूँ। आई चिंग इज अ चाइनीज मोडालिटी, ठीक है? चाइना की मोडालिटी है जिनमें कॉइन से या स्टिक से रीड आउट करा जाता है इंसान का फ्यूचर, बेसिकली उसकी गाइडेंस देने के लिए, ठीक है? तो अपनी इस इनसाइट से मैं लोगों को हील करना चाहती हूँ। और ऑल्सो टैरो, इस क्लास का मोटिव यही है कि आप लोग सीखें और समझें टैरो को, जो कि एक वूवू मिस्टिसिज्म स्टफ की तरह दिखाया जाता है कि एक स्पेशल पर्सन जिसको बहुत ज्यादा कोई गॉड गिफ्टेड है वो, या उसको कोई एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर्स है उसके पास, वो टैरो कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विद्या है जिसको कोई भी सीख सकता है, जिसके पास थोड़ा सा भी इमोशंस है, थोड़ा सा भी इंट्यूशन है, वो उस चीजों पे और काम करके टैरो रीडर बन सकता है और लोगों की बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। टैरो जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा आसान मोडेलिटी है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक कार्ड का डेक चाहिए। बट सिर्फ कार्ड का डेक ले लेने से आप टैरो रीडर नहीं बनते, ठीक है? आपको एक अच्छा इंसान तो सबसे पहले होना ही है कोई भी अकल्टिज्म में जाने के लिए। बट उसके बाद एक विद्या को आप किस तरीके से सीखते हैं, उसमें कितना डेडिकेशन आपने डाला है, उस चीज से डिसाइड होता है कि आपको वो चीज कितनी आती है, ठीक है? तो टैरो को लोग हॉबी की तरह भी करते हैं। लाइक मैंने भी हॉबी की तरह स्टार्ट किया था, मुझे अच्छा लगता था टैरो देखना, ठीक है? टैरो की यूट्यूब वीडियोस देखना। बिंज वॉचर थी मैं, लाइक बहुत बहुत घंटों घंटों तक मैं देखती थी। और वहां से मैंने फिर इंटरेस्ट आया तो मैंने और सीखा, फिर अपनी पार्ट टाइम इनकम भी बनाई, फिर अपनी प्रोफेशनल टैरो रीडर ही हूँ, और मैंने साथ साथ फिर और मोडेलिटीज भी सीख ली। तो अब मैं फुल टाइम ही हीलर ही हूँ, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना? और टैरो से रिलेटेड कई सारे मिथ्स हैं जिसको हम देखेंगे कि वो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? मिथ्स क्या होते हैं? भ्रम, ठीक है? और पहला मिथ तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ओशो एंड टैरो। कई लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ ओशो एंड टैरो सिखा रहे हैं मार्केट में। तो ओशो एंड टैरो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फिजूल है।
ये अच्छा है, बट इसको आप बाद में भी सीख सकते हैं, अपने आप से सीखने वाली चीज है ये, कोई किसी गुरु की जरूरत नहीं है आपको। मेन टैरो अगर आता है तो दिस इज लाइक वेरी मच हलवा फॉर यू, ठीक है। तो ओशोज एंड टैरो इज अ गुड टैरो फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस, बट क्यों इसके ऊपर आपको वो टैरो सीखना चाहिए जो मैं आपको सिखाने की बात कर रही हूँ। ओके, पहली बात तो इसलिए लोग इसको चुनते हैं, कुछ लोग इसी को टैरो रीडिंग समझते हैं, इसी से टैरो करते हैं और इसके कोर्सेज करते हैं बकायदा, और कोचेज इसको करवा रहे हैं सिंपली बिकॉज इट इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू दूसरा वाला टैरो जो हम करेंगे, ठीक है। उसी से आया है ये, उसी से ट्रांसफॉर्म करा है ये। जस्ट ओशो, ओशो हम सब जानते हैं कि दार्शनिक थे बहुत बड़े, उनकी इंटरप्रिटेशन है टैरो के बारे में। आज मैं अपनी इंटरप्रिटेशन दे दूं टैरो के बारे में तो इट विल बी अ डिफरेंट टैरो डेक, ठीक है, बट उससे आपका सिस्टम चेंज नहीं हो जाता। आपको मेन टैरो डेक पता होना चाहिए, ये मेन टैरो डेक है और आपको वो करना चाहिए, ठीक है। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए अच्छा है और इससे आप बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर बस एक एक कीवर्ड लिखा हुआ है, तो कीवर्ड से आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे कोई भी सिंबल्स आपको नहीं मिलते, जो मेन ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसमें आपको सिंबल्स मिलते हैं। सिंबल्स का बहुत बड़ा मैजिक है, ठीक है, उसमें और कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। बट जब आपके पास सामने लिखा हुआ ही आ गया फ्लावरिंग, सेलिब्रेशन, तो आप उससे हटकर कुछ सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी इंट्यूशन के लिए कोई जगह बची ही नहीं, आप सिर्फ एक वर्ड से बंद कर रह गए, ठीक है ना। और जो और टैरो इसमें क्या कहते हैं, जब हम और जैसे अभी एक कार्ड हमने निकाला फिर तो आपको कार्ड की एनर्जी समझ में आ गई, बट जब आप कई सारे कार्ड्स के स्प्रेड करते हैं, हम दूसरे टैरो डेक में स्प्रेड्स लर्न करते हैं बकायदा, ठीक है। स्प्रेड्स क्या है, एक स्केलेटन है, जैसे हमारी बॉडी है, अगर उसमें बोन्स ना हो, स्केलेटन ना हो, तो उसका ढांचा कैसा है, ढीला ढाला रहेगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है टैरो स्प्रेड कि आप किस तरीके से किस कार्ड को किस पोजीशन के लिए निकाला है, वो आप इससे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर ऐसा निकाला भी है तो इस पे तो कीवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, उससे हटकर आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। इसमें आप बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड हो गए, लाइक लिमिटेड हो गए, ठीक है। और इसका मटेरियल बहुत ही चीप है, ये मैंने स्पेशली लिखा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था इसका जो मटेरियल है। आप, मेरे पास आज 45-50 टैरो डेक्स और ओरेकल डेक्स की कलेक्शन है, बट इसका जो मटेरियल है वो सबसे ज्यादा रद्दी है, क्योंकि ये शायद इंडिया में बनाया जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही इंडिया में बनाए जाने वाला चीज खराब है, शायद ही बाहर भी बनता हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता कि इंडिया में ही बनाया जा रहा है कि कहीं, बट इट इज वेरी चीप, लाइक बहुत ही ज्यादा इसका हालत उड़ जाती है 1 महीने के अंदर ही, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसको आप खुद ही कर सकते हैं। सी यू कैन सी, इस पे सिर्फ एक एक कीवर्ड लिखा है और उसमें और कुछ है ही नहीं। तो इट इज लाइक जैसे चाइल्ड के लिए आपको वो वाला टैरो जो हम सीखने जा रहे हैं वो आता है, तो ये तो आप एक चाइल्ड की तरह उसको साथ ही नेक्स्ट डे ही समझ जाएंगे कि ये इसके साथ का ऐसे ऐसे लिंक करना है, ठीक है। तो इट इज लाइक नथिंग स्पेशल टू लर्न, इसके लिए कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक वैसे भी मेन टैरो डेक नहीं है, ये कॉपी है या इंटरप्रिटेशन कह लो किसी फिलोसोफर की, ठीक है। वो भी उनके जाने के बाद बनाया गया कि उनके रहते बनाया गया, ये भी नहीं हमें मालूम, ठीक है। देन फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स टैरो हमने देखा, आकाशिक रिकॉर्ड्स लोग करवा रहे हैं, आकाशिक टैरो करवा रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें पता है कि आकाशा लाइब्रेरी होता है, उसमें मेडिटेशन करके जाया जाता है, तो किसी के पास ऐसी साइकिक पावर्स हैं, साइकिक फिनोमेना है, तो वो में भी उनको रीड कर सकते हैं। बट इसी भी मैं यही कहूंगी कि ये माइंड के स्तर पे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी माइंड से परे जाना है, वहां तो स्पिरिचुअलिटी की एबीसी भी शुरू नहीं हुई, डिटैचमेंट की एबीसी भी शुरू नहीं हुई। तुम सिर्फ अपने माइंड में चीजें घुमा रहे हो और उन्हीं को सच मान रहे हो और दूसरों की भी एनर्जी में छेड़छाड़ कर रहे हो, जो काफी हद तक सही नहीं है। कर्मा, आपकी हर, आप हमारे इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें एंट्रेंस दूसरों को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ये एक लाइक भगवान वाली बात हो गई कि आप अपनी बॉडी से बाहर खुद भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और दूसरे की एनर्जी से भी छेड़खानी कर रहे हैं, और उसमें कोई भी वैलिडेशन नहीं है, कोई बेस नहीं है इन चीजों का, ठीक है। मैं खुद भी एक रेकी हीलर हूं और मैंने खुद, जब लाइक मैं न्यू न्यू बिगनर थी तो मैंने खुद ऐसा कर्मा झेला है लोगों की एनर्जी का, जैसे ही दूसरों की हीलिंग करो खुद की तबीयत खराब हो जाती थी। तो व्हाट इज दैट, कि आपके साथ कर्मा की छेड़छाड़ कर रहे हो तो आपके साथ भी वो समस्या आ रही है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो मे बी, चलो आकाशिक रिकॉर्ड सही भी होंगे, होते होंगे, सही है, एक विद्या है, सीखी जाती है, लोगों को आती है। भाई हमें नहीं आती तो ये थोड़ी कि किसी और को भी नहीं आ सकती, आ सकती है, बिल्कुल हो सकता है, ये सब पॉसिबल है। बट वाई टैरो फॉर दिस,
आप इसको टैरो से क्यों लिंक कर रहे हैं? ठीक है, 2 ऑफ रोजेस, 2 ऑफ स्क्रॉल्स, इससे आप किसी के आकाशिक रिकॉर्ड में हो रहा है, कोई कैसे कार्ड्स में बता सकता है? ठीक है, तो दिस इज लाइक जबरदस्ती का टैरो के साथ इन चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर ओरेकल कार्ड्स आते हैं। ठीक है, ओरेकल कार्ड्स में आप देख सकते हैं कि लाइक किसी ऑथर को कोई चीज पसंद आई, उसने किसी चीज पे रिसर्च किया, उसने वो कार्ड्स बना दिए। जैसे किसी को मून पसंद आया तो मूनोलॉजी कार्ड्स हो गए। ठीक है, किसी को इंडिया की हिस्ट्री पसंद आई तो सैक्रेड इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, किसी को साईं बाबा से इंटरेक्शन फील हो रहा है, लाइक उनको ऐसा रेजोनेंस फील हो रहा है उनके साथ, तो उन्होंने उसके कार्ड्स बनाए। एंड रोमांस एंजल, तो ये सब गाइडेंस के लिए अच्छे हैं। आप इनको मान के, सच्चा मान के गाइडेंस देते हो तो डेफिनेटली हेल्प करेगी ये चीज, बट नॉट फॉर प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन नहीं इससे हो सकती, या आप एक एनर्जी को डायरेक्टली समझ नहीं सकते कि आपकी इंट्यूशन का रूम नहीं है यहाँ पे। जो कार्ड आ गया आपको वही बताना पड़ेगा, आपको वैसा ही बताना पड़ेगा। ठीक है ना, देर इज नो रूम फॉर योर इंट्यूशन। ओके, अब हम जो टैरो डेक करने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा प्रचलित टैरो डेक है। इससे ज्यादा और भी कार्ड्स होते तो जो हिस्ट्री में होते, जो जो जब टैरो नया नया शुरू हुआ था तब होते थे, बट ये वाला जो डेक है ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, और एंशियंट भी है। इससे पहले वाले डेक्स हैं बट वो इतने ज्यादा प्रचलित नहीं हुए। सबसे ज्यादा प्रचलित, और आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पुराना भी, लाइक इन सब डेक्स से तो सबसे ज्यादा पुराना हमारा राइडर टैरो है। ठीक है, तो ये किसी के नाम पे रखा गया, अगेन 2 लोगों के नाम पे। राइडर वेट एक पर्सन है, पोमेला स्मिथ दूसरी पर्सन है। इन दोनों ने मिलकर इस टैरो डेक को बनाया था। ठीक है, ये वाली इमेजेस वाले जो कार्ड्स हैं आपको यही वाले लेने हैं, यही वाले सीखने हैं। इसके बाद आप फिर कोई से भी ओशो, आकाशिक, ओरेकल्स जितने मर्जी ले सकते हैं। उसके साथ एक छोटी सी बुक आती है, आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट कोर्स। ओके, ओके, अब इस टैरो डेक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। टैरो सबसे पहले नॉर्दर्न सिटीज में, वेनिस की, इटली की, ठीक है, वहां पे खेला जाता था एज अ गेम। इसको लोग गेम की तरह खेलना शुरू हुए पहले जब इसकी इजाद हुई। ठीक है, उसके बाद इसको फॉर्च्यून टेलिंग के लिए यूज किया गया, डिविनेशन के लिए। डिविनेशन होता है डिवाइन से जुड़ना। ठीक है, डिविनेशन टूल्स बोलते हैं इनको। अगेन टूल्स, टूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो पर्सन में भी बात होनी चाहिए। पर्सन में बात क्या होनी चाहिए? उसके पास दिल होना चाहिए, उसके पास एक कॉमन सेंस होनी चाहिए, उसके पास एक समझ होनी चाहिए चीजों को लेके, और उसने अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया हो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा किया हो काम। मतलब कि लाइक उसको समझ में आए कि दुनियादारी क्या चीज है, संसार क्या चीज है, और एक मेच्योरिटी उसके अंदर थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि वो किसी और की हेल्प कर सके। ठीक है ना, और वो अगर नहीं भी है तो ये टैरो आपको वो भी सिखा देगा। ये जर्नी ही पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर ही बेस्ड है ये कार्ड्स। ठीक है, देर आर 78 कार्ड, इसमें टोटल 78 कार्ड्स हैं। ठीक है, जिसमें से 22 कार्ड्स हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ताश की गड्डी में देखते हैं फोटो वाले कार्ड्स अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें 22 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। मेजर से पता चल रहा है बड़ा, मेजर अरकाना मतलब मेजर लेसन्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे अंदर की एनर्जीज होती हैं और बाहर की कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं। अपनी अंदर की एनर्जी को भी हमें कंट्रोल करना होता है, कॉस्मिक के हिसाब से ढलना होता है। तो मेजर अरकाना कार्ड्स मेनली कॉस्मिक एनर्जीज को दिखाते हैं। ठीक है, अब आ गए माइनर अरकाना कार्ड, वो चीजें जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, वो 56 कार्ड जो आपके कंट्रोल में है उन्हें हम बोलते हैं माइनर अरकाना कार्ड्स। ये 78 कार्ड्स आप किसी की भी लाइफ देख लो, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई पुरुष है। ठीक है, चाहे किसी की आयु कम है, चाहे किसी की ज्यादा है, चाहे कोई इंडिया में रहता है, चाहे कोई रशिया में रहता है, सभी की लाइफ पे ये कार्ड्स अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि इनको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आता ही है। कभी उसके फाइनेंसेस गिर जाएंगे, कभी उठ जाएंगे, कभी वो इमोशनली लो हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी उसका दिमाग बहुत अच्छे से सटीक तरीके से चलेगा, कभी नहीं चलेगा। ये हर इंसान के साथ ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं का डिपिक्शन है इन कार्ड्स में। इसी तरीके से एक टैरो रीडर बता पाता है कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स, कुछ उसकी इंट्यूशन, कुछ उसकी प्रैक्टिस, कुछ उसका एक्सपीरियंस। ठीक है, माइनर अरकाना कार्ड्स, अब 56 कार्ड्स हमारे पास, इनको 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है।
ठीक है, जैसे हम अगेन प्लेइंग कार्ड्स में देखते हैं 4 सूट्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, स्पेड्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, हर्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही माइनर अरकाना कार्ड्स को 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से सूट्स हैं वो? सूट ऑफ वॉन्ड्स, सूट ऑफ कप्स, सूट ऑफ स्वॉर्ड्स और सूट ऑफ पेंटिकल्स। अभी इन सभी की फोटोज मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, पहले 22 मेजर अरकाना कार्ड्स, पहले मैं आपको कार्ड से इंट्रोडक्शन करा रही हूँ भाई। जिन कार्ड्स को पढ़ने जा रहे हो उनकी फोटो तो देखो, उनके चित्र तो देखो। ठीक है, तो पहला कार्ड हमारा जो डेक का है वो है 0 नंबर का कार्ड, उसका नाम है द फूल। मेजर अरकाना के हर कार्ड के ऊपर नाम लिखा है कार्ड का। जैसे हमारा एक नाम है, बच्चे के पैदा होते ही उसको एक नाम दिया जाता है, ऐसे इन सभी कार्ड्स का एक नाम है। ठीक है, जिससे आप पता लगाते हैं कि ये कार्ड आया है। ठीक है ना, द फूल, द मजिशियन, यहां से नंबर 1 शुरू हो गया। द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, द एम्परर, द हेरोफेंट, द लवर्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस। ठीक है, ये हमारे 22 पूरे नहीं हुए अभी, बाकी एक स्लाइड और है। द हैंगडमैन, डेथ, टेम्परेंस, द डेविल, द टावर, सबके नेम्स हैं। ठीक है ना, द स्टार, द मून, द सन, जजमेंट एंड द वर्ल्ड। तो 22, 0 से लेके 21 तक, यानी कि 22 कार्ड्स हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। ये जब एनर्जीज आती हैं तो आप कह लीजिए कॉस्मिक एनर्जीज हैं। इन पे हमारा जोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, मेजर एनर्जीज हैं ये। अब हमारा आ गया सूट ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स किस चीज को दिखाते हैं? एक्शन को। ठीक है, कोई भी एक्शन हम लेते हैं, हम क्या करते हैं कि कभी कोई ऊर्जा फील हो रही है कि मन करता है कि ये चीज करो। ठीक है, तो एक्शंस को दिखाते हैं वॉन्ड्स। इसको हम हिंदी में छड़ियां भी कहते हैं। कई हिंदी वाले टैरोडेक्स लेंगे तो उसमें छड़ियां भी लिखी होता है। ठीक है, पर आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इतना ही तो इंग्लिश है बस, वॉन्ड्स। ठीक है ना, एस मतलब एक नंबर, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे ही अब इस 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड पे नाम नहीं लिखा है, बट हमें कॉमन सेंस से समझ जाना है क्योंकि ये वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे मेजर सिंबल वॉन्ड्स का वॉन्ड्स ही है। ठीक है, यहाँ दिख रहे हैं हमें 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 1 से लेके 10 नंबर के कार्ड। और फिर आते हैं हमारे 4 कार्ड, ये फोटो वाले कार्ड। जैसे मैंने बोला ना, फोटो वाले कार्ड्स भी आपको अलग से, जैसे आप मान लीजिए कि 1 से लेके 10 नंबर तक आपके प्लेइंग कार्ड्स में भी होते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? गुलाम होता है और रानी होती है, राजा होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा है, इसमें घुड़सवार एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आप ये कोर्ट, क्यों इनको कोर्ट कार्ड्स क्यों बोलते हैं? ये वाले जो 4 है ना, इनको हम अभी आगे आगे जाके देखेंगे। कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं। कोर्ट क्या होता है? कोर्ट होता है कोई भी ऐसी जगह जहां लोग इकट्ठा होते हैं, कोई चर्चा करते हैं। ठीक है, कोर्ट हम जैसे देखते हैं, लीगल कोर्ट्स भी होते हैं, न्यायालय जिसको हम बोलते हैं। बट पहले क्या होता था? दरबार होता था, किंग्स कोर्ट होता था, राजा का दरबार। तो उसमें 4 यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये दिखाएंगे कि कितनी हाई एनर्जी हो चुकी है। कैसे पता चलेगा हमें? ऐसे ही पद बना के, रैंक बना के। ठीक है, तो पेज यानी मैसेंजर, जो मैसेज लेके आता है। घुड़सवार, जो घोड़े पे सवार है। ठीक है, क्वीन यानी रानी, किंग यानी राजा। तो 1 से लेके 10 नंबर के कार्ड्स होंगे हर सूट में। और पेज, नाइट, क्वीन और किंग होंगे। और ये आप देख रहे हैं इन सभी कार्ड्स में वॉन्ड्स है। संख्या उतनी है जितनी ऊपर लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप समझ जाते हैं कि वॉन्ड्स के कार्ड्स है। ठीक है, ये दिखाते हैं एक्शन को, कि इंसान क्या एक्शन ले रहा है। सूट ऑफ कप्स इमोशंस को दिखाता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, जैसे हमने वॉन्ड्स देखा ऐसे यहाँ कप्स बढ़ते जा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो अगेन 1 से लेके 10 नंबर के कार्ड्स, पेज, नाइट, क्वीन और किंग।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा 14 कार्ड्स का सूट बन गया। तो 14, 14 × 4 56। तो माइनर अरकाना कार्ड्स हमारे इस तरीके से होते हैं, 22 मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सूट है स्वॉर्ड्स का सूट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। ठीक है, सब में स्वॉर्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स की काउंटिंग बढ़ रही है। और फिर वही हमारे पेज, नाइट, क्वीन और किंग है, ये हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं। ये क्या दिखाते हैं? थॉट्स को। वॉन्ट्स दिखाते हैं एक्शन क्या ले रहा है इंसान। इमोशंस दिखाते हैं हमारे कप्स। ठीक है, थॉट्स दिखाते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है, कभी खुराफात चलेगी, कभी किसी को चीट करने का दिल करेगा, कभी खुद हर्ट हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि मेरे को हर्ट कर दिया किसी ने। कभी बहुत लॉजिकल सोचोगे, कभी बहुत क्लियर सोचोगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं। फिर है हमारा सूट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये लास्ट सूट है हमारा। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसी पेंटिकल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे कई बारी रिप्रेजेंटेशन थोड़े अलग तरीके से करी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी ने पकड़े नहीं हुए पेंटिकल, बट हमारे बिल्डिंग में लगे हुए। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पेज, नाइट, क्वीन और किंग। पेंटिकल्स किस चीज को दिखाते हैं? अबंडेंस, कितना पैसा है, वो चीजें जो हमारे पास टेंजिबल है। जैसे अब हमने देखा कि स्वॉर्ड्स दिखाती हैं थॉट्स को। ठीक है, थॉट्स को आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो, वो आपके सामने है, ऐसा नहीं है। वो एक सटल बॉडी में है, सूक्ष्म शरीर में चलने वाली चीज है। ठीक है, ऐसे ही इमोशंस हैं, इमोशंस को देख सकते हो, पकड़ सकते हो, नहीं, सूक्ष्म है। ऐसे ही आपके एक्शन, अभी लेने का मन कर रहा है, ले लोगे तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, बट क्या है, वो एक एनर्जी है। बट जो हमारे पेंटिकल्स है ना, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने हैं, जो आपने कर चुके हो, जिसमें काफी चीजें एनर्जी लग चुकी है, जिसमें ऑलरेडी थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस लग चुके हैं, वो एनर्जी। इसीलिए लोग पैसे को लेके या रिश्तों को लेके बहुत ज्यादा संजीदा होते हैं। क्यों? समय लगा हुआ है, इमोशंस लगे हुए हैं, थॉट्स लगे हुए हैं, इसलिए वो चीजें कीमती हैं, छोड़ी नहीं जाती हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं अपने पहले सूट से। पहले मैं आपको माइनर अरकाना बता रही हूँ। ठीक है, मेजर अरकाना नहीं, क्योंकि मेजर अरकाना थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू हमारा माइनर अरकाना। और माइनर अरकाना के चारों सूट्स लगभग लगभग एक से हैं, बट डिफरेंट भी हैं। ठीक है, सूट ऑफ वॉन्ट्स किस चीज को दिखाता है? अब यहाँ पर आ गए तत्व। हम सबको पता है 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। किसी भी चीज को आप ले लीजिए, चाहे वो यहाँ पे इंडिया में है, अफ्रीका में है, चाहे वो जीवित है चीज, चाहे वो नहीं जीवित है। ठीक है, चाहे कॉस्मिक एनर्जीज हैं, चाहे प्लैनेट्स हैं, कोई भी चीज है, पहाड़ है, नदियां हैं, कुछ भी कुछ भी, वो 5 एलिमेंट से ही बना है। उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्या क्या है वो एलिमेंट्स? फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। ठीक है, पांचवा क्या है? पांचवा प्रभु है। ठीक है, कुछ लोग उसको अलग अलग कल्चर्स में, कोई मेटल बोल देता है, कोई आकाश बोल देता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, और लाइक आकाश बोल देते हैं। ठीक है, कई ईथर बोल देते हैं, कई फिफ्थ एलिमेंट बोल देते हैं, कई स्पेस बोल देते हैं, कई मेटल बोल देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में वो क्या है? वो प्रभु है, मतलब भगवान, जो इन चारों तत्वों से ऊपर है, वो पांचवा तत्व है। कोई भी चीज अगर है, तो उसके वो जो 4 एलिमेंट्स हैं, उसको कंट्रोल जो कर रहा है, वो एलिमेंट जो है वो प्रभु है। ठीक है, उसको अब एलिमेंट में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अब पहला एलिमेंट जो है हमारा, वो फायर है, अग्नि। ठीक है, अग्नि हमारी बॉडी में किस किस चीजों से काम करती है? ठीक है, अग्नि, अब आप खुद सोचिए कि अग्नि किस किस चीजों से काम कर रही है। हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी ऊर्जा है, भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, काम ऊर्जा भी है, वो सब क्या है? कहते हैं ना, को आग लगी पड़ी है। तो क्या है? वो हमारी फायर है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ट्स। ओके, पहला कार्ड हमारा है एस ऑफ वॉन्ट्स।
अपराइट मीनिंग, अब यहाँ पे मैं अपराइट और रिवर्स मीनिंग आपको दोनों बता रही हूँ। आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा रिवर्स मीनिंग, ठीक है। लोग रिवर्स मीनिंग को उसी तरीके से इग्नोर करते हैं जिस तरीके से हम डार्कनेस को लाइफ में इग्नोर करते हैं। हम चाहते हैं सब हमें अच्छा अच्छा बोले, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में अच्छी बात करें। जो नहीं करता है उसको हम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, बट हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हम डार्कनेस को नहीं देखना चाहते लाइफ में। कोई भी बच्चे की पैदा होगा खुश होता है, पर मरने पे हम रोते हैं, किसी के मरने पे हम रोते हैं कि भाई क्यों, ये सब क्यों है, ये संसार को छोड़ के जाना पड़ रहा है। जबकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई भी ना मरता तो इस धरती पे भीड़ मची होती, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम डार्कनेस को देखना ही नहीं चाहते। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं 35 साल की हूं, तो एक्चुअली में मैं 35 साल मर भी चुकी हूं, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी लाइट साइड हो और डार्क साइड ना हो, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। हम पूरी तरीके से सिर्फ लाइट या सिर्फ डार्क नहीं है, या मैं पूरी अच्छी या पूरी बुरी नहीं हूं, मैं दोनों हूं। मैं अच्छी भी हूं, मैं बुरी भी हूं। ऐसे ही आपके अंदर भी होंगी चीजें, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, ठीक है। ऐसे ही हर चीज की डार्कनेस होती ही होती है। शैडो साइड कह लीजिए, लाइट शैडो कह लीजिए, लाइट डार्क साइड कह लीजिए। ये अच्छा बुरा नहीं कह रहे हम कि ये लाइट साइड अच्छी साइड होती है और डार्क साइड बुरी साइड होती है, नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये साथ साथ चलेंगे। कोई चीज पैदा हो रही है तो मरेगी, कोई चीज आज है तो कल नहीं होगी, ठीक है। कोई चीज शुरू हो रही है तो उसका अंत होगा। तो डार्कनेस या आप कह लीजिए उसकी शैडो साइड है ही, ठीक है। अपराइट मीनिंग एस ऑफ वांड्स का क्या है, न्यू पैशनेट एंडेवर। जब आपका एक कुछ नया एक्शन लेने का दिल कर रहा है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे एस ऑफ वांड्स, ठीक है। रिवर्स साइड में क्या है, वीक एम्बिशन। अब एम्बिशन क्या है, जिसको कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ नया स्टार्ट करने का मन कर रहा है, बट अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं, हम लोग सोचते हैं कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, ठीक है। 2-3 दिन उठी और फिर से चद्दर तान कर सो गई, ठीक है। तो वो क्या था, वो वीक एम्बिशन था। मेरा कुछ नया करने का मन तो हुआ, ऊर्जा तो आई, बट वीक थी। तो अगेन आ गई ना डार्क साइड साथ साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एकदम रोबोट की तरह सारी स्टेप्स एक एक लाइक लैडर की तरह चढ़ता ही चला जाए, 1 2 3 4 5 से, और नीचे कभी गिरे ही ना, ठीक है। ऐसा नहीं होता। लाइफ सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी की तरह नहीं है, लाइफ ट्री की तरह है, जहां जगह मिली निकलो, ठीक है। तो आप कोई भी चीज करते हैं उसकी डार्कनेस उसके साथ साथ चलेगी ही, ओके। देन है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्सन है जो 2 वॉन्ड्स लेके खड़ा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अब एस ऑफ वॉन्ड्स में जैसे आप इसको पुराने कार्ड से पिछले कार्ड से लिंक कर सकते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स में किसी का मन हो रहा है कुछ नया करने का। टू ऑफ वॉन्ड्स में उसकी प्लानिंग कर रहा है कि कैसे करेगा, ठीक है, उस चीज को कैसे करेगा। तो टू ऑफ वॉन्ड्स मेनली प्लानिंग का कार्ड है, ठीक है। रिवर्स साइड में क्या है, नो प्लान या बैड प्लानिंग भी, बैड प्लान भी तो हो सकता है। प्लान आपने बनाया और वो खराब हो गया, ठीक है। इतना अच्छा प्लान नहीं बनाया, हम लिखते तो हैं कई बार पूरा लिस्ट बनाकर कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्लानर बनाते हैं, और फिर क्या होता है, उस प्लान का कुछ भी नहीं होता। या तो प्लान खराब था या अगेन वीक एम्बिशन था। तो कलेक्टिव एनर्जी में क्या कहेंगे कि आपने कुछ करने का दिल करा बट उसको पूरा नहीं करा, ठीक है। प्लानिंग करी बट प्लानिंग अच्छी ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रिवर्स कार्ड का अगर मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रिवर्स कार्ड क्या होते हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको कि जब कार्ड उल्टा आ जाता है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है आपके कार्ड हमेशा सीधा ही आकर गिरेगा, सीधा ही आएगा, या हमेशा आप अपने डेक को सजाते रहेंगे सीधा सीधा, ठीक है। कई लोग आपको बोलेंगे कि नहीं सीधा कर लिया करो, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू टीच यू द रिवर्स साइड। वो बोलेंगे सीधा कर लिया करो, आ जाता तो सीधा कर लिया करो। पर नहीं, अगर वो उल्टा आया है तो उसका भी मीनिंग है, ठीक है। आप ये डेक लेंगे तो डेक में भी मीनिंग दे रखे हैं, जो छोटी सी बिल्कुल बुकलेट आती है ना, उसमें भी मीनिंग उल्टे दे रखे हैं। और हर टैरो रीडर, जो अच्छा टैरो रीडर है, वो घूम फिर के रिवर्स कार्ड्स पे आता है। ऐसे मैंने कई टैरो रीडर्स देखे हैं जो पहले रिवर्स साइड्स के ऊपर उन्होंने वीडियो बना रखी कि हम नहीं पढ़ते, और फिर 8 साल बाद 10 साल बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने 8-10 साल बाद क्यों वो जद्दोजहद करनी है, आप फिर कर लीजिए, पहले स्टार्ट में ही कर लीजिए। ये मैंने भी गलती करी थी, इसीलिए इस चीज पे मेरा इतना ज्यादा जोर है। मैंने भी अपना 3 इयर्स लगभग लगाकर, जब पूरा जूझ जूझ कर ना कि रिवर्स का मीनिंग क्या होता है आ जाता, तो उसको सीधा करती थी।
फिर पता चला कि नहीं, इसको करना ही पड़ेगा, ये चीज आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप कितनी बार उस चीज को कहेंगे कि नहीं, रिवर्स साइड नहीं होती, आप कितनी बार जिंदगी में कहेंगे कि खुशी होती है, गम नहीं होता। हर चीज की रिवर्स साइड होती ही है, नेगेटिव नहीं, लाइट एंड डार्क। ठीक है। ओके, देन है हमारा थ्री ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है। अब किसी का कुछ करने का दिल करा, उसने प्लान बनाया, तो वो सीख करता है आगे कि मैं कैसे इसको आगे और ज्यादा बेटर करूं, कुछ मोमेंटम देने की कोशिश करता है, कुछ आगे तेजी लेके आने की कोशिश करता है, या कोशिश करता है कि और लोग साथ में जुड़ जाएं। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वाटर है और छोटी छोटी शिप्स हैं। ये देख रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आए तो मैं ये एक्शन लूं। ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी अगेन ऐसी भी तो हो सकती है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, कुछ और आ गया, कुछ अच्छा आ गया, कुछ बुरा आ गया। आपने सोचा कुछ था और हो कुछ और गया। ठीक है ना। तो अगेन रिवर्स साइड विल गो हैंड इन हैंड। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर झालर वालर लगा रखी है वॉन्ड्स पे, चार वॉन्ड्स हैं। और ये इस तरीके से लग रहे हैं जैसे शादी का मंडप होता है। ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में अगेन चार, चार दीवारी, चार पाई की कुर्सी। तो चार नंबर का यही महत्व है कि स्ट्रक्चर। ठीक है ना। स्ट्रक्चर जिससे अब आप कुछ खड़ा कर सकते हैं। तो आपने कुछ नया स्टार्ट करा, उसकी प्लानिंग बनाई, उसकी अपॉर्चुनिटी सीख करी। अब आप यहाँ पहुंच गए कि आपने थोड़ा सा अचीव कर लिया है। ठीक है। आपने थोड़ा कुछ अचीव कर लिया, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। और लोग भी में भी आपसे जुड़े हुए हैं, पीछे कैसल वैसल दिखा के दिखा भी रखा है कि कुछ एस्टेब्लिश हो गया है जैसे। ठीक है। तो अपराइट मीनिंग क्या है, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिवर्स साइड में क्या है, शेकी फाउंडेशन, कि आपने जो फाउंडेशन बनाई है वो शेकी भी हो सकती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, आपकी फाउंडेशन जो आपने सेट करी है मे बी वो हिल जाए किसी वजह से। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ये साथ साथ नेगेटिविटी जरूरी है क्या, है ना। भाई नेगेटिविटी साथ साथ जरूरी है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे, एनी मोमेंट ऑफ लाइफ कुछ भी हो सकता है, आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। वो रिस्क, वो अनसर्टेनिटी रहती ही है। और लोगों को वो अनसर्टेनिटी बुढ़ापे तक रहती ही है कि भाई हमारे बच्चे हमें पूछेंगे कि नहीं, क्यों तुम्हें इतना एतबार क्यों नहीं है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें पूछेंगे कि नहीं, तुमने कुछ कांड करे हैं। ठीक है ना, इसीलिए। तो दिस इज द थिंग कि आपको कहीं ना कहीं वो डार्कनेस पीछा नहीं छोड़ती है। आप जिंदगी भी जीते रहते हैं, साथ साथ मौत के लिए डरते भी रहते हैं। तो यू कैन नॉट अवॉइड रिवर्स साइड जस्ट बिकॉज इट इज स्केरी। इट इज अ बिट स्केरी जब आप इस वाली, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ सेलिब्रेशन करा, बट फिर से थोड़े टाइम बाद वो चीज खराब हो गई, तो आप क्या करेंगे, बैठ थोड़ी जाएंगे, आप आगे तो बढ़ेंगे ही ना। उसी डार्कनेस से होकर ही अगला स्टेप आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा सीधा बस चढ़ते ही चले जाएंगे, एज आई सेड सीढ़ी चढ़ते ही चले जाएंगे, नहीं। कभी आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर फेलियर आएगा, फिर सक्सेस आएगा। तो ऐसे करके लाइफ अप एंड डाउन ही चलेगी। दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि हम उसकी बात भी नहीं कर सकते, या हम उसको सोच भी नहीं सकते, या हम उसको अवॉइड करेंगे। हाँ, आपने अपने क्लाइंट को वो चीज नहीं बतानी है, बट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। क्लाइंट को तो सब कुछ पॉजिटिव ही बताना है, क्योंकि वो आपके पास हील होने है और दुखी होने थोड़ी आया है। ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ट्स। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ट्स में आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग तकरार कर रहे हैं। तो अगेन इनके एक्शंस, वॉन्ट्स किसको दिखाते हैं, एक्शंस। इनके एक्शंस कहीं ना कहीं मुठभेड़ का कारण बन रहे हैं। तो किस चीज को दिखाता है ये, कंपटीशन को, आउटर कन्फ्लिक्ट को, कि और लोगों के साथ झड़प होना, कंपटीशन होना। रिवर्स साइड में क्या है, इनर कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी तो हो सकती है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है हर बार जब दूसरों पर इल्जाम लगा दो तो भी चीजें यही है कि दूसरे ही जिम्मेदार हैं, हम भी तो जिम्मेदार हो सकते हैं। वो कन्फ्लिक्ट आपके अंदर की भी कन्फ्लिक्ट हो सकती है। ठीक है। देन है हमारा सिक्स ऑफ वांट्स, कि जब आप compete करते हैं, इतनी जस्तोजहद करके यहाँ तक पहुंचते हैं, तब आप फिर क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है, घोड़े पे बैठा है, उसके पीछे पीछे और लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, मे बी उसको फॉलो कर रहे हैं, या उसको देख रहे हैं जस्ट। ठीक है। तो अपराइट मीनिंग क्या है इसका, सिक्स ऑफ वांट्स का, रिकॉग्निशन, कि पहचाने जा रहे हो आप अपने काम के लिए। ठीक है, सक्सेस मिल रहा है। और रिवर्स साइड में क्या है, नो रिकॉग्निशन। जरूरी थोड़ी है आपने कुछ करा है तो लोग उसको पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे ही करेंगे। कई बार देखते हैं ना हम चीजें, लोग बैड रिव्यूज दे रहे होते हैं, आपके हेटर्स भी बढ़ रहे होते हैं साथ साथ।
देख तो वो भी रहे हैं पर इन बैड वे देख रहे हैं, ठीक है ना। अब सेवन ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्सन अपनी बॉन्ड लेके दूसरों से कुछ लड़ाई सी करने की, प्रोटेक्शन करने की सोच रहा है। कई बार क्या होता है, जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपको लेग पुलर्स भी आते हैं साथ साथ आपको वापस नीचे लेके आने के लिए, या लोग ना भी हों तो सरकमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं। कई बार आप बिल्कुल इतना पक्के नहीं हुए होते अपनी स्थिति में, तो आपकी ये वो स्थिति है जहां पे आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ता है अपने आप से। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, जो भी चीज आपने हासिल करी है उसको मेंटेन करने की स्थिति। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड। रिवर्स साइड में अ नीड टू क्रिएट बाउंड्रीज, इस टाइम पे आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं अपने साथ कि ये करना है ये नहीं करना है, और बाउंड्री सेट करनी पड़ती है और लोगों से भी कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। ठीक है ना। बाउंड्री ये भी हो सकती है कि आपका काम चल रहा है और कोई दोस्त फोन कर रहा है और आपको मन नहीं कर रहा उससे बात करने का, बट आप फोन कर रहे हैं, क्यों? दोस्त नाराज हो जाएगा। ठीक है, बट यू कैन जस्ट लेट योर फोन बी और उसका बाद में बात कर सकते हैं, दिस इज अ बाउंड्री। ठीक है ना। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ जो वॉन्ड्स हैं वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहे हैं, हवा से जमीन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कई बार हमें फास्ट फास्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं। वॉन्ट्स किसको दिखाते हैं? एक्शंस को। फास्ट एक्शंस, कई बार एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ जाता है, ट्रेवल करना पड़ जाता है, तो उस एनर्जी को दिखाते हैं ये एट ऑफ वॉन्ट्स। रिवर्स साइड क्या है? अनकंट्रोलेबली फास्ट सिचुएशन, कई बार सिचुएशन अनकंट्रोलेबली फास्ट भी हो सकती है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, या फिर वो सिचुएशन ऐसे आके निकल के जा सकती है और आप में भी हक्के बक्के ही रह जाएंगे, करना ही क्या था। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स में आप यहाँ देख रहे हैं कि पर्सन जो है, पट्टियां वट्टियां इसको बंधी हुई हैं, वॉन्ड्स लेके खड़ा हुआ है। ये क्या दिखाता है? जब आप बहुत ज्यादा एक्शन लेते हैं, बहुत ज्यादा कर्मा करते हैं, तो जरूरी है चीजें अच्छी हो जाएं। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है बहुत ज्यादा काम करने से। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए एफर्ट लेने से हो सकता है वो चीजें नहीं हो, उल्टा खराब हो रही हो। आपकी स्थिति, मनोस्थिति खराब हो रही हो, आपकी हेल्थ खराब हो रही हो, आपकी लाइफ में और चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हो। ठीक है, बट डटे रहना। क्यों? अभी काम पूरा तो नहीं हुआ, तो ये कार्ड दिखाता है डटे रहने को। और रिवर्स साइड इसका है ओवरली एग्जॉस्ट होना या गिव अप करना। ठीक है, क्योंकि अभी 9 नंबर है, अभी 10 नंबर नहीं आया, तो डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन इन अ नेगेटिव वे कि आप गिव अप करना चाहते हैं, आप ओवरली एग्जॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, देन है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि पर्सन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इतना कि में भी ऐसा लग रहा है कि सारा काम इसी को करना पड़ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में फिर भी थोड़ा सा खड़ा हुआ था, बट यहाँ पे तो इसकी कमर वमर सब जा रही है। ठीक है ना। अपराइट मीनिंग क्या है इसका? टू मच वर्क, बहुत ज्यादा काम करना। ठीक है, बहुत ज्यादा लोड लेना, जैसे रिलेशनशिप में मान लीजिए सारे एफर्ट्स आप ही कर रहे हैं। ठीक है, जॉब है तो वहां पे सारा काम आप ही को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? टू टू मच वर्क। और रिवर्स साइड क्या है? क्लिंगिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप शहीद हो रहे हैं और बस करते चले जा रहे हैं और अपना काम किसी और को दे नहीं रहे या हेल्प नहीं ले रहे। ठीक है, तो अपराइट मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा काम करना। और रिवर्स साइड क्या है? कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चिपक गए हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड जो है कार्ड इतना स्वीट कार्ड नहीं है, इतना अच्छा कार्ड नहीं है, तो इसकी जो अपराइट कार्ड भी है वो भी थोड़ा सा डार्कनेस ही है। ठीक है, बट डार्कनेस को आप ये देख सकते हैं। और अगेन डार्कनेस, मैंने आपको बताया कि डार्क और लाइट अच्छा बुरा नहीं होता या ऑपोजिट नहीं होता। इट इज लाइक कि और पॉसिबिलिटीज हैं उस चीज की। ठीक है, आपको नहीं पता उस एनर्जी के पीछे दूसरी एनर्जी क्या आ सकती है, तो संभावना कह सकते हो आप कि बहुत ज्यादा काम करने की संभावना क्या हुई, कि आप या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से चिपक रहे हैं, आप हेल्प नहीं ले रहे, अपना काम दूसरों को नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी एक एक कीवर्ड लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे वॉन्ड्स के कार्ड जो दिखाते हैं एक्शंस को। ठीक है, कि एक्शंस कैसे काम करते हैं, या इन्हीं कार्ड से हम बताते हैं कि कोई पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हम आगे गाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इन कार्ड्स को देख के। ठीक है, तो अभी अभी किसी को और कोई समस्या है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सबको अनम्यूट कर रही हूँ। कुछ समझ ना आ रहा हो या कोई चीज आपको लग रहा हो कि पूछना चाहिए, आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपके साइड पे हैंड रेस करने का ऑप्शन होगा।
या आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे अपनी साइड हैंड रेस करने का ऑप्शन है। मैडम मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही मैडम? हाँ हाँ जी जी। आ रही है। मैडम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है जो आप समझा रहे हैं। बस ये था कि जैसे रिवाइज अगर हमें करना है दोबारा से, कि आपने जो सब बताया है तो वो किस तरीके से होगा मैडम? आप। आप आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग, हम देख रहे होंगे ऊपर लिखा आ रहा है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। तो मेरी कोशिश है मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूं ये क्लास। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालनी है, तो टेंशन मत लीजिए। पर सारी नहीं डलेंगी, इसलिए ये मत सोचना कि सब तो डल जाएंगी अब कल से नहीं आना है, नहीं ऐसा मत नहीं करना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैडम, बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करेंगे आपकी क्लास। हाँ जी। बस ये था कि रिवाइज करने के लिए नोट्स चाहिए थे। हाँ जी, नोट्स दूंगी मैं आपको। हाँ, ओके, थैंक यू मैडम। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना हो या कोई बात बतानी हो, जनरली कुछ पूछना हो टैरो से रिलेटेड या कल्ट से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं आप। कोई भी चीज पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं क्लास से रिलेटेड ही। हाँ जी पूजा जी बोलिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है। मैं जब भी लाइक एनर्जी और फीलिंग्स जब पूछते हो ना, तो उसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। एग्जैक्ट जब भी कार्ड आता है ना, क्या सोच रहा है मेरे बारे में, लाइक वो उसके लिए। और इंट्यूशन पावर पे वर्क कैसे करना है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए इंट्यूशन वाला पोर्शन जो है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आपका माइंड जब स्टिल होता है, जो आंसर्स आपके पास आते हैं वो इंट्यूशन है। ठीक है। अब इसका ओके। पूरा जो सिस्टमेटिक वे में बताना है वो मेन कोर्स का पार्ट है। ठीक है। ओके। हाँ जी। ओके। और आप जो पूछ रहे हैं अभी मैं आपको पूरा बता दूं। ठीक है, तो फिर लास्ट क्लास में हम इसी चीज में डिस्कस करेंगे कि रीडिंग करनी कैसे है। ठीक है ना, अभी हम वहां तक ओके। पहुंचे ही नहीं, अभी तो हमने बस एक ही सूट करा है। ओके। हाँ जी मेघा जी बोलिए। हेलो मैम। हेलो।